ગુડ મોર્નિંગ બાળકો। આજે આપણે ધોરણ 5માં પાઠ 8નો અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 8 છે ભરત મિલાપ। भरत मेराप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। माता पिताનું આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે રામ વનમાં જાય છે। उनके साथ सीता भी गई। તેમની સાથે सीता પણ જાય છે। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। ભરતને ખબર પડે છે કે રામ અને સીતા વનવાસ જાય છે, માટે તે અયોધ્યાના સિંહાસન પર તે બેસતા નથી। अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रख कर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। सिंहासन बेसता नहीं, परंतु सिंहासन पर शू मूके छे? रामना खड़ाऊ एटले के रामना पगरखा मूके छे। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। वन में एक झूंपड़ी होय छे। ए झूंपड़ीनी बहार राम अने सीता बेठेला होय छे अने बाजुमां लक्ष्मण धनुष बाण लईने ऊभा होय छे। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? राम लक्ष्मण ने शू कहे छे? जरा जुओ तो आ आवाज़ क्यांथी आवे छे? लक्ष्मण इधर उधर देखकर तो आम तेम जुए छे। प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। प्रभु सामेथी एम के घणा लोको आवे छे। राम कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। राम शू कहे छे? कौन आवे छे जरा ध्यान थी जुओ। लक्ष्मण ध्यान से देखकर ध्यान थी जुए छे। अरे यह तो भरत है। अरे आ तो भरत छे। साथ ही बहुत से लोग है। તેમની સાથે ઘણા નગરજનો પણ આવ્યા છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए। આપણે એમ કે સાવધાન થઈ જવું પડે। શાયદ वे लोग लड़ने आ रहे हैं। કદાચ એ લોકો આપણને લડવા માટે ઝઘડવા માટે આવી રહ્યા છે। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। એમ કે बिना विचारे એમ કે કોઈના ઉપર શક કરવો જોઈએ નહીં। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। आटला वर्ष सुधी साथे रह्या छतां पण भरतने तू न ओळखी शक्यो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, लक्ष्मण गुस्से थईने कहे छे, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। कोने? भरतनी माए जे तमने वनवास दिलायो छे एमनो तो ए दीकरो छे सीता। इसमें बिचारे भरत का क्या दोष? तो एमां एम के भरतनो शो वांक छे? भरतनो कोई ज वांक नथी। एनी माए एने वनवास दिलाव्यो छे। भरतने तो वनवास आपणने नथी आप्यो ने। लक्ष्मण लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ल्यो બધા જ લોકો આપણી સામે જ આવી રહ્યા છે। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ता झूंपड़ी तरफ नजीक आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। તેમની આંખોમાંથી આંસू आवे छे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तो भरत रामना पगे पड़े छे अने राम पछी भरतने उठावीने पोताना गळे एटले एम के भेटी पड़े छे। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। एम के वनवास तमने जे अपाव्यो छे एमां मारो कोई हाथ नथी। आप मुझसे बड़े हैं। तमे एम के माराथी मोटा छो। आप ही को राजा बनना चाहिए। तमारे ज एम के अयोध्याना राजा बनवू पड़े। मैं आपको लेने आया हूँ। हूँ तमने लेवा माटे आव्यो छूं। आप सब अयोध्या चलिए। तमे एम के मारी जोड़े अयोध्या चालो। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। आज साथे नगरजनो आवे छे एमनी पण एवी ज इच्छा छे कि तमे एम के अयोध्याना राजा बनो। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एम के हूँ माता पितानी आज्ञाનું પાલન કરીશ, એમનું ઉલ્લંઘન કરીશ નહીં। એમના માટે હું વનવાસ આવ્યો છું। વનવાસ પૂરો થઈ જશે પછી એમ કે હું આવીશ अयोध्या। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो एमांथी एक माणस शू कहे छे કે નહીં પ્રભુ, તમારે એમ કે અમારી સાથે આવવું જ પડશે। પ્રજા એમ કે દુઃખી છે તમારા વગર
અને પ્રજાને સુખી રાખવું એ તમારું કર્તવ્ય છે, ફરજ છે. તો આપણે અહીંયા સુધી જોઈએ, બીજો અધૂરો પદ પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું.